हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 10th क्लास का जो व्योम भाग 2 का जो त्रयोदश पाठ है विश्व शांति, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग पहले जितने भी संस्कृत है इसका हिंदी क्या करेंगे, तो पहले संस्कृत को पढ़ेंगे, फिर इसका हिंदी जो है सो करते जाएंगे और पूरे हिंदी को क्या करेंगे, समझेंगे। इसके संस्कृत का जो हिंदी है उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए, आते हैं हम लोग शुरू से वर्तमाने से। देखिए, कहता है कि वर्तमाने मतलब वर्तमान, वर्तमान संसारे मतलब क्या होता है, संसार में, प्रायशः मतलब प्रायः, सर्वेषु मतलब सभी, देशेषु मतलब देशों में, उपद्रव मतलब उपद्रव, अशांतिर्वा मतलब अथवा अशांति, अदृश्यते मतलब दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव अथवा अशांति दिखाई पड़ती है। सही बात है कि सारे देश में जो है सो अभी वर्तमान समय में क्या फैला हुआ है, तो अशांति का माहौल जो है सो फैला हुआ है। सही बात है ये, इसलिए जो है सो यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव अथवा अशांति जो है सो दिखाई पड़ती है। ठीक है। इससे आगे देखिए कहता है कि क्वचित देव मतलब कहीं ही, शांतमम मतलब शांति का वातावरणम मतलब वातावरण वर्तते मतलब है। क्या कहता है, कहीं ही शांति का वातावरण है। इसका अर्थ ये है कि 100 में से 2 ही देश ऐसा ही है, 2% देश ऐसा है जहाँ पे क्या है, तो शांति का वातावरण है। नहीं तो 98 देशों में जो है सो क्या है, जो है सो अशांति का वातावरण है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कहीं ही शांति का वातावरण दिखाई दे रहा वातावरण है। ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि किसी देश में शांति का वातावरण नहीं है। अधिक कहने का मतलब अधिकांश देश में जो है सो अशांति का वातावरण है। 1 ही 2 देश ऐसा है जहाँ क्या है, तो शांति का वातावरण है। इसी चीज़ को यहाँ करा है। ठीक है, समझ गए। इससे आगे देखिए कहता है कि क्वचित मतलब कहीं, देशस्य मतलब देश के, आंतरिका मतलब आंतरिकी मतलब आंतरिक, समस्या माश्रित मतलब समस्या के कारण, कलह मतलब कलह, वर्तते मतलब है। देख कितना अच्छा बात कहता है, यहाँ कहता है कहीं देश के आंतरिक समस्या के कारण कलह है। सही बात है, बहुत ऐसे देश है जहाँ क्या है, आंतरिक समस्या जो है सो है। आंतरिक मतलब देश के अंदर की जो समस्या है वो समस्या बहुत ज़्यादा है, जो क्या है कि जो है सो इसके कारण जो है सो कलह है। जैसे मान लीजिए कि अपना इंडिया में ही देखिए बहुत सारी समस्या है। जैसे मान लीजिए कि किसान का समस्या हो, या कहने का मतलब स्टूडेंट की एग्ज़ाम का समस्या हो, या कहने का मतलब फिर जो है सो बेरोजगारी का समस्या हो, या उद्योग धंधे की समस्या हो। ये सारे के सारे जो है सो क्या है, एक जो है सो कलह का कारण है कि नहीं। कहने का मतलब यही चीज़ यहाँ कह रहा है, कहीं देश के आंतरिक समस्या के कारण क्या है, तो कलह है। ठीक है। इससे आगे देखिए कहता है कि तेन मतलब क्या कह रहा है कि तेन मतलब उसमें शत्रु राज्यानी मतलब शत्रु राज्य, मोद मानानी मतलब आनंद लेकर, कलहम मतलब कलह को, वर्धयंती मतलब बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहा है कि उसमें शत्रु राज्य आनंद लेकर कलह को बढ़ा रहे हैं। सही बात है कि जब आपस में 2 व्यक्ति क्या करता है, लड़ता है, तो तीसरा जो है सो उसमें फ़ायदा उठाता है। तो यही चीज़ कह रहा है कि जब आपस देश के आंतरिक समस्या हो जिस देश में, तो उस देश के आंतरिक समस्या को देख के बगल वाला जो पड़ोसी देश होता है वो क्या करता है, उस कलह को जो है सो शत्रु राज्य के रूप में जो है सो आनंद लेता है। ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि उसमें शत्रु राज्य आनंद लेकर कलह को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं का मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि जब आपके देश में कलह होता है तो वो और चाहता है कि और कलह हो, और जो है सो समस्या हो, और उस समस्या के कारण जो है सो क्या हो, जैसे हम इसका जो है सो फ़ायदा उठा करके और आगे बढ़े। ठीक है। यही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, तो वो बढ़ाने का प्रयास करता है उस समस्या को। तो यही यहाँ कह रहा है कि कलह को बढ़ा रहे हैं। कहता क्वचित मतलब कहीं, अनेकेषु मतलब अनेक, सर राज्येषु मतलब राज्यों के, परस्परम मतलब बीच, शीत युद्ध मतलब शीत युद्ध, प्रचलित मतलब चल रहा है। यह नीचे जो देख रहे हैं क्या कर रहा है कि प्रचलित मतलब चल रहा है। कहता है कहीं अनेक राज्यों के बीच शीत युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध कहने का मतलब घमासान युद्ध चल रहा है।
बहुत सारे ऐसे राज्य या देश हैं जो क्या है, यहाँ पे राज्य का मतलब देश ही होगा, इसलिए क्योंकि देश का इसमें जिक्र है। तो दो देश जब क्या होता है, अभी का जो वर्तमान समय है, दो देश आपस में क्या कर रहा है, तो कोई भी देश के आप देख लीजिए, तो जो है सो वो देश, दो देश आपस में जो बगल वाले देश होते हैं वो कभी स्थिर नहीं है। जैसे देख लीजिए अपना इंडिया और पाकिस्तान को ही, कभी भी पाकिस्तान वाला क्या करता है कि जो है सो बम फेंक देता है, तो गोलीबारी कर देता है, तो आतंकवाद को घुसपैठी देता है, करवाने का प्रयास करता है। तो ये सब क्या है कि जो है सो परेशान करना है, लेकिन इससे हमारा देश क्या होता है, परेशान होता नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि जो है सो अनेक राज्यों के बीच परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो वस्तुतः मतलब वास्तव में संसार मतलब संसार अशांति सागर से मतलब अशांति सागर के कुल मध्य सिनो मतलब किनारे या मध्य में दृश्यते मतलब दिखाई पड़ती है। सही बात है। कहता है कि जैसे वास्तव में संसार अशांति सागर के किनारे या मध्य में दिखाई पड़ती है। क्या पड़ती है? अशांति सागर के मध्य या किनारे में दिखाई पड़ती है। सही बात है। जितना अशांति फैला हुआ है उस तरीके से जो है सो कोई भी देश जो है सो अशांति सागर के किनारे या मध्य में दिखाई पड़ता है। देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो अशांति से मतलब और अशांति मानवता विनाशाय मतलब मानवता के विनाश के लिए कल्पते मतलब है। क्या है? कहता है और अशांति मानवता के विनाश के लिए। सही बात है। अशांति जब फैलेगा तो क्या किसी देश का, क्या पशु का पक्षी का ही नाश होगा? नहीं, कहने का मतलब उसमें जो है सो आदमी का विनाश हो जाएगा। और मानव ही तो कहने का मतलब सारे चीज़ का निर्माता है, तो इसलिए जो है सो पहले क्या होगा, मानव का ही विनाश होगा। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो है सो और अशांति मानवता के विनाश के लिए है। किसके विनाश के लिए है? मानवता के विनाश के लिए। इससे आगे देखिए कहता है कि अद मतलब आज विश्व विध्वंस विश्व विध्वंस कान्य शास्त्राणी मतलब विश्व को विनाश के लिए अस्त्र। क्या कहता है? विश्व को विनाश के लिए अस्त्र। इसको ऐसे पढ़ेंगे, विश्व विध्वंस कान्य शास्त्राणी मतलब विश्व को विनाश के लिए अस्त्र बहुन्याविष्कृतानि मतलब अत्यधिक मात्रा में आविष्कृत संति मतलब हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? संति मतलब हो रहे हैं। सही बात है। कहता है आज विश्व को विनाश के लिए अत्यधिक मात्रा में जो है सो अस्त्र शस्त्र का क्या हो रहा है, तो आविष्कार हो रहा है। यही चीज़ यहाँ कर रहा है कि आज विश्व को विनाश के लिए अस्त्र अत्यधिक मात्रा में आविष्कृत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आविष्कृत हो रहे हैं। सही बात है। एक देश दूसरे देश को देख करके जो है सो अस्त्र शस्त्र के निर्माण में होड़ मचा हुआ है। इस तरीके का समस्या है अभी वर्तमान समय में। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि आज विश्व को विनाश के लिए अस्त्र अत्यधिक मात्रा में आविष्कृत हो रहे हैं। सही बात है। एक देश दूसरे देश को विनाश के लिए क्या कर रहे हैं, तो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में अस्त्र शस्त्र का जो है सो निर्माण कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका ये कहता है तेरे मतलब इससे ही मानवता नाश से मतलब मानवता के नाश का भय मतलब डर है। क्या कहता है? इससे ही मानवता के नाश का डर है। सही बात है। जितने अत्यधिक मात्रा में हथियार जो है सो आविष्कृत हो रहे हैं, इससे किसका डर है, तो मानवता के नाश का जो है सो डर है। अगर मान लीजिए कि हथियार का निर्माण होगा तो किसका नाश होगा? क्या किसी ईटा पत्थर कहने का मतलब जो मकान को नाश होगा, घर को नाश होगा, मान लीजिए धरती को नाश होगा? नहीं, नाश होगा तो मानवता का ही जो है सो क्या होगा, नाश होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इससे आगे देखिए अशांति है मतलब अशांति। क्या कह रहा है? अशांति कारणम मतलब कारण, तस्य है मतलब उनके, निवारणोपास्य मतलब दूर करने का उपाय, और सावधानतया मतलब सावधानी पूर्वक चिंतनीय मतलब चिंतन करनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा बात कहा। कहता है कि उनके दूर करने का उपाय। क्या कहता है? अशांति के कारण उनके दूर करने का उपाय और सावधानी पूर्वक चिंतन करनी चाहिए। क्योंकि इसलिए करनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कि इस पे विचार नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि जो है सो अब मानव का जो है सो नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
नाश हो जाएगा। जिस तरीके से जो है सो अशांति फैला हुआ है देश में, दुनिया में, उस तरीके से यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि जो है सो कारण उनके दूर करने का उपाय और सावधानी पूर्वक चिंतन करनी चाहिए। जब तक सावधानी पूर्वक चिंतन नहीं करेगा तब तक मानव का जो है सो नाश होने से बचाया नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि कारणे मतलब कारण, ज्ञाते मतलब ज्ञात होने पर, निवारणस्य मतलब दूर करने का, उपायोपि मतलब उपाय भी, ज्ञाते मतलब जान जाते हैं, इति मतलब ऐसा, नीति मतलब नीति है। क्या कहता है, कितना अच्छा बात यहाँ कहा है कि जो है सो कारण, क्या कहता है यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, कहता है कि कारण ज्ञात होने पर दूर करने का उपाय भी जान जाते हैं, ऐसा नीति है। क्या है, ऐसा नीति है। सही सही बात है, ऐसा नीति है कि मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ की, अगर मान लीजिए कि समस्या का अगर पता चल जाए तो वो क्या होगा कि जो है सो उसका समाधान भी निकल जाएगा। जैसे वर्तमान समय में देखिए अपने लोग के यहाँ या पूरे विश्व में जो है सो क्या हुआ, कोविड का समय आया। जब कोविड का समय आया, समस्या जब सारे लोगों के सामने या सारे देशों के सामने में आया, तो वो देश क्या किया, तो उस जो है सो समस्या को समाधान करने के लिए वैक्सीन का भी निर्माण किया, और वैक्सीन का निर्माण कर करके जो है सो क्या किया, उसके प्रभाव को जो है सो रोकने का प्रयास किया और रोका भी, है कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि जो है सो कारण ज्ञात होने पर दूर करने का उपाय भी जान जाते हैं, ऐसा नीति है। अगर जान लेगा समस्या क्या है, ये मानवता का नाश का, तो मानव के नाश को रोकने का उपाय भी लोग जान सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। देखिए इससे आगे कहता है कि वस्तुतः मतलब वास्तव में, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए इससे आगे कहता है कि वास्तव में, क्या कहता है कि वस्तुतः मतलब वास्तव में, द्वेष मतलब द्वेष, क्या कर रहा है कि द्वेष मतलब द्वेष, असहिष्णुता मतलब असहिष्णुता, च मतलब और, अशांति मतलब अशांति का कारण, द्वय मतलब दो कारण है। क्या कहता है कि वास्तव में द्वेष असहिष्णुता और अशांति का कारण है। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, द्वेष और असहिष्णुता अशांति का दो कारण है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता अशांति का दो कारण है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ये क्वेश्चन बनता है, बहुत अधिकांश बार बनने का चांस रहता है कि जो है सो अशांति का दो कारण क्या है। तो आपको ऑप्शन में एक दे भी देगा यहाँ पे, द्वेष और असहिष्णुता, और 3 ऑप्शन और दे देगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, अशांति का जो दो कारण है वो कौन है, द्वेष और असहिष्णुता है। क्या है, द्वेष और असहिष्णुता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अधिकांश बार बनता है, इसको ध्यान रखिएगा ये दोनों को। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है कि जो है सो एको मतलब एक, देश मतलब देश, अपरसस्य मतलब दूसरे देश के, उत्कर्ष मतलब उन्नति को, दृष्टवा मतलब देखकर, दृष्टि मतलब ईर्ष्या करती है। क्या करती है, ईर्ष्या करती है। देखिए क्या कहता है कि एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर ईर्ष्या करती है। सही बात है, जब एक देश क्या करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो दूसरा देश जो है सो क्या करता है, जलता है, कहता है कि नहीं ये आगे बढ़ जाएगा तो हम क्या होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर हमको आगे चल करके ये परेशान करेगा। इसलिए जो है सो वो क्या करता है, जो है सो अपनी उन्नति का नहीं सोच करके जो है सो दूसरे देश की उन्नति को देख करके क्या करता है, तो वो लोग ईर्ष्या करता है। क्या करता है, ईर्ष्या करता है या जलता है। क्या करता है, जलता है। ठीक है, तो देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो तस्य मतलब उसे, देशस्य मतलब देश की, उत्कर्ष नाशे मतलब उन्नति के नाश के लिए, निरंतरम मतलब लगातार, प्रयतते मतलब प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, प्रयास करते। कहता है उस देश की उन्नति को, उन्नति के नाश के लिए लगातार प्रयास करते हैं। सही बात है, जब यानी कि एक देश जब आगे बढ़ने लगता है तो दूसरा देश क्या करता है, उस उन्नति को देख करके, उसके उन्नति को देख करके जो है सो वो क्या करने लगते हैं, नाश करने के लिए लगातार प्रयास करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, उन्नति करने के लिए उस देश को जो है सो नाश करने का प्रयास करने लगते हैं। यही चीज़ यहाँ कह रहा है, प्रयास करते हैं। इससे आगे देखिए कहता है द्वेष मतलब द्वेष एवं मतलब ही, असहिष्णुता तमाम मतलब असहिष्णुता को, जनियति मतलब जन्म देती है। क्या करती है कि असहिष्णुता जो है सो द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। सही बात है कि जिस मानव में द्वेष की भावना हो जाएगा वही मानव के अंदर क्या होता है, असहिष्णुता का जो है सो जन्म होता है। क्या होता है, असहिष्णुता का जन्म होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे आप लोग याद रखिएगा
कि जो है सो द्वेष ही क्या करता है, असहिष्णुता को जन्म देता है। ये एग्जाम में भी पूछता है कि कौन असहिष्णुता को जन्म देता है, तो दे देगा आपको द्वेष, अहंकार, अशांति और जो है सो एक और कोई ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा क्या जो है सो असहिष्णुता को जन्म देती है, तो द्वेष जो है सो असहिष्णुता को जन्म देती है। ठीक है, इससे आगे देखिए, कहता है इमोह मतलब ये दोनों, द्वेषो मतलब त्रुटियां, परस्परम मतलब आपस में, वैर मुत्पाद्यतः मतलब वैर को पैदा करती है। देखा था ये दोनों कौन, द्वेष और असहिष्णुता, ये दोनों जो त्रुटियां होती है आपस में किसको पैदा करती है, तो वैर को पैदा करती है। किसको पैदा करती है, वैर को। हमने इससे पहले भी बताया भी आप लोगों को जो है सो कौन ऐसी जो है सो चीज़ें हैं जो क्या करती है, वैर को पैदा करती है, तो द्वेष और असहिष्णुता। कौन है, द्वेष और असहिष्णुता। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए कि ये दोनों त्रुटियां क्या कहता है, ये दोनों त्रुटियां आपस में वैर को पैदा करती है। ठीक है, देखता है स्वार्थस्य मतलब और स्वार्थ, वैरम मतलब वैर को, वर्धयति मतलब बढ़ाती है, स्वार्थ प्रेरितो मतलब स्वार्थ में लिप्त, जन मतलब लोग। क्या कहता है कि जो है सो और स्वार्थ वैर को बढ़ाती है। क्या करता है, स्वार्थ जिसके अंदर आ जाता है, जिस मानव में, उस मानव के अंदर जो है सो क्या आ जाता है, वैर का भावना आ जाता है, और वैर की भावना जो है सो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। यही चीज़ को यहाँ कह रहा है कि और स्वार्थ वैर को बढ़ाती है। वैर मतलब कहने का मतलब द्वेष की भावना जो होती है, द्वेष की भावना, एक दूसरे से जलन की भावना को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, कहता स्वार्थ में लिप्त लोग। इसके बाद देखिए, इससे आगे हम लोग देखते क्या कहता है कि स्वार्थ में लिप्त लोग। देखिए कहता है कि जो है सो स्वार्थ में लिप्त लोग। क्या कहता है, स्वार्थ में लिप्त लोग। कहता है अहम भावेन। क्या कहता है, अहम भावेन मतलब अहंकार भाव के कारण। किसके कारण, अहंकार भाव के कारण। कहता है प्रशस्य मतलब दूसरे के, धर्म मतलब धर्म, जाति मतलब जाति, संप्रति मतलब संप्रति, क्षेत्र मतलब क्षेत्र, भाषा मतलब भाषा, वा मतलब अथवा, न मतलब नहीं, सहते मतलब सहन कर पाते हैं। सही बात कहता है कि जो है सो क्या होता है कि जो है सो जब दूसरे के जो है सो स्वार्थ क्या होता है, स्वार्थ में जो लोग लिप्त होते हैं वो क्या होते हैं कि जो है सो दूसरे के जो जाति होता है, धर्म होता है, संपत्ति होता है, क्षेत्र होता है, भाषा होता है, उसको जो है सो नहीं देखना चाहता है या सहन नहीं कर पाता है। इसी चीज़ को यहाँ कहता है कि जो है सो अहंकार भाव के कारण जो लोग होते हैं वो दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा अथवा नहीं सहन कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, नहीं सहन कर पाते हैं। ठीक है, सही बात है। देखिए इससे आगे कहता है आत्मन मतलब अपने को, एव मतलब ही, एव मतलब क्या होता है ही, सर्वमुत्कृष्ट मिति मतलब सबसे उत्कृष्ट। क्या कहता है, सबसे उत्कृष्ट मान्यते मतलब माने जाते हैं। देख क्या कहता है कि जो है सो अपने को ही, जो लोग दूसरे की भाषा क्षेत्र को नहीं समझ पाते हैं वो अपने को ही सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। क्या है कि नहीं, हम ही हैं जो है सो जो है सब कुछ है, हमसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। वो क्या होता है, अज्ञानी लोग होते हैं। क्या होते हैं, अज्ञानी लोग। वही लोग ऐसे कहते हैं कि जो है सो सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं, और सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। कौन, तो जो लोग अपने आप पे घमंड करते हैं। ठीक है, वो लोग। तो यहाँ क्या कर रहा है कि अपने को ही, क्या कहता है, अपने को ही सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है राजनीति ज्ञास से मतलब और राजनीति करने वाले, अत्र मतलब यहाँ, विशेषण मतलब विशेष रूप से, प्रेरका मतलब प्रेरक होते हैं। देखिए क्या कहता है कि और राजनीति करने वाले यहाँ विशेष रूप से प्रेरक होते हैं। कहने का मतलब जो राजनेता लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि विशेष रूप से लोगों के प्रति जो है सो प्रेरक होते हैं। ठीक है, इससे आगे देखिए क्या कहता है कि सामान्य मतलब सामान्य, जन मतलब लोग, न मतलब नहीं करते हुए, तथा मतलब तथा, विश्वसन अपि मतलब विश्वास भी, बलेन मतलब बलपूर्वक, प्रेरितो मतलब प्रेरक, जायते मतलब हो जाते हैं। तो कितना अच्छा बात कहा है कि जैसे यहाँ विशेष रूप से प्रेरक होते हैं, सामान्य लोग नहीं करते हुए विश्वास। क्या कहता है, सामान्य लोग नहीं करते हुए तथा विश्वास भी बलपूर्वक प्रेरक हो जाता है।
सही बात है कि जो है सो राजनेता लोग को आप लोग देखते ही होगा, जिस समय कहने का मतलब इलेक्शन रहता है, चुनाव का समय आता है, उस समय क्या होता है, वो लोग जो है सो जो गरीब लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उसे जो है सो बलपूर्वक हो या पैसा पूर्वक हो, उसे क्या कर लेता है, जो है सो मना लेता है। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है, जैसे सामान्य लोग नहीं करते हैं तथा विश्वास बलपूर्वक भी प्रेरक हो जाते हैं। किसके लिए कह रहा है, तो राजनेता के लिए कह रहा है कि राजनेता लोग जो है सो चुनाव के समय में क्या करता है, बलपूर्वक जो है सो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है या पैसा पे कर लेता है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है स्वार्थो उपदेश, मतलब स्वार्थ की उपदेश की बलपूर्वक, मतलब बलपूर्वक निवारणीय, मतलब दूर करनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा बात कहता है कि जो है सो स्वार्थ की उपदेश को, किसको, स्वार्थ के उपदेश को बलपूर्वक क्या करनी चाहिए, दूर करनी चाहिए। सही बात है, जब मानव के अंदर में स्वार्थ का भावना आ जाए तो उस स्वार्थ के भावना को क्या करना चाहिए, दूर दूर तक भटकने नहीं देना चाहिए, और जो है सो उसे क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। यही चीज़ यहाँ कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो परोपकार, मतलब दूसरे के उपकार, क्या कहता है, परोपकार मतलब दूसरे के उपकार, प्रति मतलब की, और यदि मतलब यदि, प्रवृत्ति मतलब मन का झुकाव, उत्पादते मतलब उत्पन्न करते हैं, तदा मतलब तब, सर्वे मतलब सभी लोग, स्वार्थम मतलब स्वार्थ को, त्याजेयुः मतलब त्याग देंगे, क्या करेंगे, त्याग देंगे। कितना अच्छा बात कहा है यहाँ कि दूसरे के उपकार की ओर यदि मन का झुकाव उत्पन्न करते हैं तब सभी लोग स्वार्थ को त्याग देंगे। सही बात है, जब ही क्या होगा, किसी के मन में या हमारे मन में जब कहने का मतलब जो है सो दूसरे का उपकार का भावना आएगा तो स्वाभाविक है कि स्वतः जो है सो मन से क्या होता है कि जो है सो स्वार्थ की भावना जो है सो निकल जाता है, और या स्वार्थ की भावना को क्या करता है, मानव त्याग देता है। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि दूसरे के उपकार की ओर यदि मन का झुकाव उत्पन्न करते हैं तब सभी लोग स्वार्थ को क्या करेंगे, त्याग देंगे। कितना अच्छा बात यहाँ कहा है। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है अत्र मतलब यहाँ महापुरुषाः मतलब महान पुरुषों, विद्वांसः मतलब विद्वानों, चिंतकाश्च मतलब और चिंतकों की न मतलब नहीं, बिरला मतलब कमी संति मतलब है। तो कितना अच्छा बात कहता है कि जो है सो और चिंतकों की नहीं है कमी, क्या कहता है, आगे ऊपर से देखिएगा, कहता है यहाँ, क्या कहता है, यहाँ महान पुरुषों, विद्वानों और चिंतकों की कमी नहीं है। क्या है, कमी नहीं है। सही बात कहा है कि यहाँ पे जो है सो हमारा भारत माता का जो धरती है वो ऐसे धरती है जहाँ क्या है, तो महान पुरुषों और विद्वानों और शुभ चिंतकों की क्या है, कमी नहीं है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ कहा है। देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो तेसामम मतलब उन लोगों का कर्तव्यमिदम मतलब यह कर्तव्य है, यत मतलब कि जने मतलब जन, जने मतलब जन में, समाजे मतलब समाज, समाजे मतलब समाज में, राज्य मतलब राज्य, राज्य मतलब राज्य में, च मतलब और, परमार्थम मतलब दूसरे का हित की, वृत्ति मतलब वृत्ति, जनयेयु मतलब उत्पन्न करे, क्या करे, जनयेयु मतलब उत्पन्न करे। देखिए कितना अच्छा बात यहाँ कहा है कि जैसो उन लोगों का कर्तव्य है, कौन, किन लोगों का, तो जो महान पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, जो शुभ चिंतक है हमारे देश के, उन लोगों का यह कर्तव्य है कि क्या है, यह कर्तव्य है कि जन जन में, किसमें, जन जन में, लोगों लोगों में, समाज समाज में, और राज्य राज्य में, और दूसरे का हित की वृत्ति को उत्पन्न करनी चाहिए या करे। उन लोगों का क्या होता है काम कि जो है सो जो अच्छे लोग होते हैं समाज के, हमारे देश के, उनको इस तरह का काम करना चाहिए, समाज में जाकर के लोगों को जागरूक करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा समाज जो है सो क्या होगा, जागरूक होगा, और दूसरे के प्रति जो है सो उनके मन में क्या होगा, अच्छी जो विचार होगी, भावनाएं होगी, वो उत्पन्न हो पाएगी। यही चीज़ यहाँ करा है कि जन जन में, समाज समाज में, राज्य राज्य में, और दूसरे की वृत्ति की हित की वृत्ति को क्या करे, उत्पन्न करे, क्या करे, उत्पन्न करे, तभी जाकर के हमारा देश जो है सो क्या होगा, एक जो है सो अच्छे नागरिक से जो है सो परिपूर्ण हो पाएगा। यही चीज़ यहाँ पे कर है। ठीक है, तो देखिए इससे आगे फिर हम लोग देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो
शुष्क मतलब क्या होता है? केवल। क्या होता है? शुष्क मतलब केवल। कहता है उपदेशस्य मतलब उपदेश, और न मतलब नहीं है, पर्याप्त मतलब पर्याप्त मतलब पर्याप्त, अप्रत्युत मतलब अपितु, तस्य मतलब उनका, कार्यान्वयस्य मतलब क्रियान्वयन भी, जीवने अनिवार्यम मतलब जीवन में अनिवार्य है। क्या है? जीवन में अनिवार्य है। देखिए कहता है केवल उपदेश और नहीं है। क्या है? केवल उपदेश और नहीं है पर्याप्त, अपितु उनका क्रियान्वयन भी जीवन में क्या है? अनिवार्य है। सही बात है। अगर मानव कितना भी पढ़ लिख ले और उसके जीवन में अगर वह पढ़ाई और वह शिक्षा अगर नहीं है, तो व्यवहार में नहीं है, तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा शिक्षा क्या होता है? बेकार होता है। यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि केवल उपदेश नहीं है पर्याप्त, अपितु उनका क्रियान्वयन भी जीवन में अनिवार्य है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप अगर महान पुरुष हैं तो महान पुरुष की तरह जो है सो ज़मीन से जुड़ करके काम कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को जगाने का काम कीजिए, ताकि जो है सो लोग आपसे क्या करें? सीख सके, आपसे उस चीज़ों को सीख करके आगे जो है सो अपने जीवन में उतार सके, कढ़े और बढ़े अपने जीवन में। तभी जा करके जो है सो उस विद्या का, या कहने का मतलब उस चीज़ का जो है सो क्या हो पाएगा? सही उपयोग हो पाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे कहा है। इससे आगे देखिए कहता है उक्त च मतलब और कहा गया है, ज्ञान मतलब ज्ञान, भार मतलब भार है, क्रियाम मतलब क्रिया के, बिना मतलब बिना, देशानाम मतलब देशों के, मध्य मतलब मध्य में, और मतलब और, विवादों मतलब विवाद को, समयुतमेव मतलब सुलझाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था मतलब संस्था मतलब संस्था संति मतलब है। देखिए कितना अच्छा बात यहाँ कहा है कि जो है सो और कहा गया है। क्या कहा गया? और कहा गया है कि ज्ञान जो है सो भार है कार्य के बिना। सही बात है। अगर कितना भी ज्ञान आप अर्जित कर लेते हैं, अगर आपके जीवन में व्यवहार में अगर नहीं है, तो वो सारा का सारा क्या है कि जो है सो बेकार है। मान लीजिए कि हम जानते हैं कि जो है सो अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बच जाएगा, लेकिन वहाँ पे कहने का मतलब हमें ज्ञान है और हम वो क्या करें? उन लोगों को सहायता नहीं किए, हॉस्पिटल पहुँचाने का काम नहीं किए, तो वो सारा का सारा ज्ञान क्या है? व्यर्थ है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब कहने का मतलब हम जो है सो उसको क्या किए? देखे कि नहीं, कहने का मतलब ये व्यक्ति जो है सो क्या है? कष्ट में है, तो उसके कष्ट में क्या किए? सहयोग किए, तब जा कर के वो हमारा ज्ञान जो है सो क्या हुआ? सार्थक हुआ। यही चीज़ यहाँ कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जो है सो देशों के मध्य में, क्या कहता है? देशों के मध्य में और विवादों को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था है। सही बात है। जब क्या होता है आपस में, मान लीजिए दो व्यक्ति लड़ता है, तो स्थानीय जो प्रशासन होता है, शासन होता है, पंच सरपंच होता है, मुखिया होता है, वो क्या करता है? सुलझाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर किसी देश में अगर समस्या है, तो उस देश के राजनेता लोग सुलझा लेते हैं। लेकिन अगर उससे भी बड़ी समस्या जब दो देश आपस में क्या होता है कि लड़ता है या झगड़ता है, या आपस में कहने का मतलब युद्ध की स्थिति जब हो जाता है, तो उस समय क्या करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक संस्था होता है, वो क्या करता है? सुलझाने का काम करता है। उस दो आपस जो देश के बीच जो झगड़ा होता है या समस्या होता है, उस समस्या को सुलझाने का काम कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ आदि करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ आदि करता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कहता है कि दो देशों के मध्य और विवादों को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था है। सही बात है। देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो तस् मतलब और वह, काले मतलब समय, काले मतलब समय पर, आशंकित अपि मतलब आशंकित भी, विश्व युद्ध मतलब विश्व युद्ध को, निवारयन्ति मतलब रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। सही बात है। जब ये दो देश आपस में कहने का मतलब बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, युद्ध का, विश्व युद्ध का या युद्ध का समय माहौल हो जाता है, तो उस माहौल को क्या करता है कि जो है सो दोनों देश का जो राजनेता लोग होते हैं, या कहने का मतलब कानून व्यवस्थाएं में जो लोग होते हैं, उस कानून व्यवस्था के लोगों को क्या करता है? बुलाता है, तुरंत बैठक करता है संयुक्त राष्ट्र संघ, और बैठ करके जो है सो उन दोनों देशों को सुलझाने का जो है सो समस्या को सुलझाने का काम करता है। कौन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सो जो संस्था है वो। तब जा कर के क्या होता है? वहाँ पे जो है सो दोनों देशों की समस्या को सुन करके
वो उस देश की समस्या को, दोनों देश की समस्या को हल निकालता है और तब जाकर के शीत युद्ध या युद्ध से क्या करता है तो रोकने का जो है सो वो काम करता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है भगवान मतलब भगवान। इससे आगे देखिए कहता है कि भगवान मतलब भगवान है, बुद्ध मतलब बुद्ध, क्या कहता है बुद्ध मतलब बुद्ध, पुरा काले मतलब प्राचीन काल में, एवं मतलब ही, वैरेन मतलब वायरस से मतलब वायर को, समनमम मतलब नाश करना, असमम मतलब असंभव है, प्रोक्तमान मतलब कहा गया है। क्या कहा है कि जैसो देखिए कहता है जैसो भगवान बुद्ध ने क्या कहता है, भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही, क्या कहता है भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही जैसो वायर से वायर को नाश करना असंभव है कहा गया है। क्या कहा गया था, प्राचीन काल में ही बुद्ध भगवान ने क्या कहे थे कि वायर को वायर से जो है सो नाश करना क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है। यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ये कहता है अवेरेन मतलब अवैर, करुणा मतलब करुणा, मैत्री भावेन मतलब मैत्री भाव से, च मतलब और, वरस मतलब वैर की, शांति मतलब शांति, भवतीतम मतलब भवतीतिम मतलब होता है ऐसा, सर्वे मतलब सभी, मनते मतलब मानते हैं। देखिए कितना अच्छा बात कहा है कि जो है सो वायर से वायर को नाश करना असंभव है कहा गया है। वायर अवायर क्या कहता है, अवायर करुणा मैत्री भाव और वायर की शांति होता है। सही बात है कि अगर मान लीजिए आपको कोई, अगर मान लीजिए कि जो है सो अवायर करता है और आप करुणा भाव करते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, मैत्री जो है सो भाव आ जाता है, और मैत्री भाव आने के वजह से क्या होता है, वायर की जो है सो नाश हो जाता है, वायर जो है सो ख़त्म हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे कहता है कि अवायर करुणा मैत्री भाव से और वायर की शांति होता है। सही बात है। जब जो है सो व्यक्ति के अंदर क्या होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति क्रोध में है, एक व्यक्ति शांत हो जाए और उसको समझाए तो वहाँ क्या होता है कि जो है सो सामंजस्य आपस में बन जाता है और इस तरीके से जो है सो मेल हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कहा है। इसके बाद देखिए कहता है कि जो है सो होता है ऐसा सभी लोग मानते हैं। सही बात है, ऐसा होता है इसलिए सभी लोग मानते हैं। देखा था भारतीयता मतलब भारतीय, नीतिकारा मतलब नीतिकारों ने सत्यमेव मतलब सत्य ही, उद्घोषयन्ति मतलब कहा है। ये क्या कहता है कि भारतीय नीतिकारों ने सत्य ही कहा है। सही बात है, सत्य ही कहा है। ये कहता है अयम मतलब यह, निजः मतलब मेरा है, परो मतलब यह दूसरों का है, वेति मतलब जानते हुए, गणना मतलब मूल्यांकन करते हैं, लघु चेत सामम मतलब तुच्छ हृदय वाला व्यक्ति, उदार चरितानाम मतलब उदार चरित्र वाले व्यक्तियों को। देखिए यह कहता है कि सत्य ही कहा है, यह मेरा है, यह दूसरों का है, जानते हुए मूल्यांकन करते हैं, तुच्छ हृदय वाला व्यक्ति। जो तुच्छ हृदय वाला व्यक्ति होता है वो कहेगा ये मेरा है, ये उसका है, वो उसका है। लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं वो पूरे संसार को क्या मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं और कहते हैं कि नहीं ये जो है सो हम सब का है, ये जो है सो हम लोगों का है, ये हम लोग को करना चाहिए। ऐसी भाषाएं वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो तो मतलब तो वसुधैव मतलब पृथ्वी को ही, कुटुंबकम मतलब अपना परिवार मानते हैं। देखिए कहता है कि जो है सो क्या कर रहा है कि जो है सो जो लोग जो महान होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। क्या मानते हैं, पूरा पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। सही बात है कि जो है सो जो लोग कहने का मतलब उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, वो कहने मतलब धनी, ज्ञान के धनी व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो पूरी पृथ्वी को ही क्या मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, देखिए साय कहता है पर पीडनमम मतलब दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से, आत्मनाश से मतलब अपनी नाश, क्या कहता है अपनी नाश, ज्ञाते मतलब हो जाती है, परोपकारस्य मतलब और परोपकार, शांति कारण मतलब शांति का कारण, शांति का कारण जो है सो भवती मतलब होता है। क्या होता है, भवती मतलब होता है। देख कहता है कि जो है सो
दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से, क्या कहता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से अपनी नाश हो जाती है। सही बात है, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाता है या पीड़ा पहुंचाता है तो उसका क्या होता है, खुद ही का जो है सो नाश हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ कह रहा है, कहता है कि जो है सो और परोपकार शांति का कारण होता है। अगर आप परोपकार करते हैं, यहाँ क्या करता है, और परोपकार शांति का कारण होता है। क्या होता है, शांति का जो है सो कारण होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है सो यानी कि यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि और परोपकार शांति का कारण होता है। अगर मान लीजिए दूसरे को आप उपकार करते हैं या भलाई करते हैं तो आपके मन में क्या होता है, जो है सो एक जो है सो शांति का जो है सो वातावरण होता है, शांति का भावना आता है मन में और बहुत ही सुकून मिलता है। क्या मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, कहता है अधापि मतलब आज भी, क्या कहता है, आज भी परस्य मतलब दूसरे, देशस्य मतलब देश के, संकट काले मतलब संकट काल में, क्या कहता है, संकट काले मतलब संकट काल में। ठीक है, अन्य मतलब अन्य, क्या कहता है, अन्य मतलब अन्य, देशा मतलब देश, सहायता राशि मतलब सहायता राशि, सामग्री मतलब सामग्री, च मतलब और, प्रेषयति मतलब भेजते हैं, इति मतलब इसे, विश्व शांति है मतलब विश्व शांति में, सूर्योदय है मतलब सूर्योदय, दृश्यते मतलब दिखाई पड़ती है। ये कितना अच्छा बात कहा है कि आज भी दूसरे देश, क्या कहता है, आज भी दूसरे देश के संकट काल में अन्य देश सहायता राशि या सामग्री और भेजते हैं। कितना सुंदर बात कहता है। सही बात है कि जैसे आप लोग देखे होइएगा कि कुछ दिन पहले 15 के आसपास, 16 के आसपास जब बहुत बड़ा भूकंप आया था नेपाल में, तो हमारा जो भारत देश था वो क्या किया कि सैन्य से लेकर के, आर्थिक स्थिति से लेकर के, खाना से लेकर के, यानी सारा चीज़ क्या किया, तो नेपाल को जो है सो सहायता किया और जो है सो इस संकट काल में भी उन्हें जो है सो बहुत ही क्या दिया, प्रोत्साहन मिला उसको। इस तरीके से सहायता मिलने के बाद तो यही चीज़ यहाँ कहता है कि आज भी दूसरे देश की संकट काल में अन्य देश सहायता राशि या सामग्री और भेजते हैं, सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं, इसे विश्व शांति में सूर्योदय दिखाई पड़ती है। सही बात है, इस तरीके से जब सपोर्ट मिलता है एक व्यक्ति को तो क्या होता है कि जो है सो आज भी लगता है कि नहीं, जो है सो विश्व शांति में जो है सो सूर्योदय दिखाई पड़ रही है। इसलिए क्योंकि जब मान लीजिए कि एक देश दूसरे देश को इस तरीके से जो है सो सपोर्ट का भावना रखेगा तो वहाँ क्या होगा, सूर्योदय ही दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए जो है सो यहाँ कह रहा है कि विश्व शांति में सूर्योदय दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये क्लास को जो है सो आप लोग यहाँ तक देखें, फिर इस अगला क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो उसमें जो है सो पूरा क्वेश्चन आंसर वो करवाएंगे दोस्तों। तो आज जो है सो क्लास को हम यहीं पे जो है सो समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगर दोस्तों यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अगले क्लास को जो है सो और बेहतर तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग का अगर सपोर्ट मिलता रहे इस तरीके से तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय